सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मीर साहब, इलेक्शन से पहले देख रहे हैं हम नई सफबंदियां शुरू हो चुकी हुई हैं। एमक्यूएम और नून लीग का जो इत्तेहाद हुआ है कल, पीपल्स पार्टी के लिए कितना खतरा नजर आ रहा है आपको, और इस इत्तेहाद से फायदा किसको होने वाला है? देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। ये इत्तेहाद टेम्परेरी है। अच्छा। मैंने तो प्राइम हाउस के अंदर से देखा हुआ है कि किस तरह ये इत्तेहाद बनता है और टूटता है एमक्यूएम का। एमक्यूएम की एक पुरानी ट्रेडिशन है कि जहां अगर उनको कोई चीज नहीं मिलती, वेदर इट इज PMLN, वेदर इट इज PMLQ, और जब जनरल मुशर्रफ थे तो उस वक्त थ्रेट्स होती हैं कि जी हम तो जा रहे हैं और आपकी जो असेंबलीज हैं बिल्कुल टेंडर हुक्स पे चल जाती हैं, क्योंकि कोई पता नहीं कि गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, गवर्नमेंट का क्या बनेगा। सो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल नारा है, और इसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल गिमिक्री, जस्ट टू गेट इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। ये परमानेंट नहीं होता, आगे जाके डिमांड्स कुछ और हो जाती हैं, और फिर उसके बाद डिमांड जब हैवी होती हैं, फिर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बिल्कुल हिल जाता है, और फिर हम सब कहते हैं अब क्या होगा, क्या ये जाएंगे, क्या ये रहेंगे। तो ये मेरी नजर में एक टेम्पररी इत्तेहाद है इलेक्शन का। मीर साहब, अगर सिंध की सूरत हाल को देखें तो ये तो पीपल्स पार्टी के लिए मुझे बड़ा फायदेमंद लग रहा है इत्तेहाद। नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। पीपल्स पार्टी का अपना वोट है। देखें ना, पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी, मेरी नजर में है। उसका वोट बैंक बिल्कुल प्लेसिड और डोसाइल हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि इन्होंने इतना काम नहीं किया, पर्टिकुलरली पंजाब में, जहाँ के ये डोमेन करते थे, एक जमाने में इनकी डोमेन थी। तो क्यों हुआ? पेशावर में आप देखो, जब आफ्ताब शेरपाव जैसे लोग बैठे होते थे, और पंजाब के अंदर आपके कैसे कैसे लोग यहाँ जबरदस्त किस्म की बैठे होते थे, तो वो एक ड्विंडल कर गया वोट। इसको रिवाइवल मेरी नजर में सही तरह नहीं हुआ, और वो डोसाइल है बिल्कुल, वो इरोड होता रहा। सो अब जब हम बात करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, पर्टिकुलरली सिंध को और कराची को, हैदराबाद और कराची को, तो उसके अंदर ये कोई शक नहीं है एमक्यूएम का वोट है। लेकिन अगर आपने ये वोट सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इनटू पावर लेना है, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी द राइट थिंग। हाँ, नंबर्स हो जाएंगे असेंबलीज के अंदर। मीर साहब, जैसे अभी आपने ये निशानदेही की कि इस इत्तेहाद का, नून लीग और एमक्यूएम के इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी पे कोई असर नहीं होगा, मेरा सवाल एग्जैक्टली यही था। उस तरफ आपने थोड़ी सी बात भी की है कि क्या नून लीग को कोई फायदा है इस इत्तेहाद का, अदर देन कि आप एक इत्तेहादी को शामिल करके एक मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि हमने पीटीआई के साथ भी देखा कि वहां पर भी इत्तेहाद में जब एमक्यूएम थी, तो फिर आखिरी अयाम में उनकी हुकूमत के जो आखिरी अयाम थे, क्या गड़बड़ हुई वहां पे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसके अंदर देखना है कि एक्चुअली की प्लेयर कौन है। की प्लेयर जो भी आप कर लें, की प्लेयर जो है वो पीटीआई ही होगा, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक है। ये अगर मैं आपके साथ झूठ बोलूं या इधर उधर की गलत बात करूं, वो गलत चीज है। पीटीआई का बिल्कुल बेशक वोट है, लेकिन ये दोनों पार्टीज क्या अपनी ईगोटिस्टिकल जो एक एटीट्यूड है, क्या उससे हट के और पॉलिटिकल एटीट्यूड इस्तेमाल करें, तो आई थिंक पीटीआई का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल हो सकता है इन बिकमिंग एन अलायंस इन विद द पीपीपी। मैंने तो पहले कहा, पीपीपी एंड पीटीआई का अलायंस कहीं ना कहीं होगा। ये लाइक माइंडेड है। देखो, अलायंस उसी के साथ होता है जो लाइक माइंडेड होते हैं। अब आप देखें कि जब ये पीटीआई आई थी, इसके साथ वही लोग आए थे कि जो लाइक माइंडेड थे, बाकी क्यों नहीं आए? पीडीएम के अंदर वही थे जो लाइक माइंडेड थे, बाकी क्यों नहीं आए? सो बेसिकली लाइक माइंडेड का ये होगा अगर तो आपने लॉन्ग टर्म चलना है, जिसमें गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स होती है। तो यहाँ आई फील कि ये अभी जब देखेंगे कि वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल ड्रिफ्ट कहाँ जा रही है, तो उसके अंदर पीटीआई के लोगों के पीछे भी ये लोग आएंगे। मीर साहब, अहले कराची का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि अवाम का जिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है, एट दी एंड तो खमियाजा जैसा भी हो भुगतना अवाम को ही पड़ता है। ये बताइएगा सर कि कितना ज़रूरी है कि बल्दियात में जो हुकूमत हो जिस पार्टी की, सूबे में भी उसकी हुकूमत होने से जो आम अवाम है उसको कितना फ़ायदा हो जाता है? क्योंकि हमने ये भी देखा कि वसीम अख्तर जब मेयर थे, वो भी इक़्तिदार का रोना रोते थे पीपल्स पार्टी के सामने, और अभी खुद पीपल्स पार्टी के मेयर हैं। मफरूज़ों पे अगर बात करते हैं, कल को नून लीग का इत्तेहाद जीतता है, वो सिंध में हुकूमत बनाते हैं, कराची में बिलखसूस, तो फिर अवाम बेचारी किस तरफ जाएगी? देखिए, एमक्यूएम इन पर्टिकुलर, जब आप इसको सिंगल आउट करते हैं, ये अगर पावर में नहीं होती किसी तरीके से, जैसे आपने वसीम की बात की है, तो ये फिर बिल्कुल वो कह लेना ऑब्सोलीट हो जाती है। लोग एक्सपेक्ट करते हैं एमक्यूएम से कि काम हो,
अब मुस्तफा ने देखो जब ये आए मेयर बने जी तो नेमतुल्लाह काम किए थे, लेकिन मुस्तफा ने और काम किए। तो मुस्तफा ही मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो है एमक्यूएम में बड़े काम करने वाले हैं, बहुत काम करने वाले हैं, लेकिन काम आप कैसे करेंगे जब तक कि आपकी स्ट्रिंग्स जो है पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसको खुला ना छोड़ेंगी। हाँ जी क्योंकि हर बंदा कहता है मैंने किया है, हमने नहीं किया, तो मैंने दैट मींस एमक्यूएम, भाई अगर एमक्यूएम ने किया तो फिर उनके साथ जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी किया है, मिलजुल के होता है ना सारा। तो ये मिलजुल के बात नहीं होती है हम सब इंडिविजुअल्स। वो आपने अभी देख लिया इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, अभी आपने कहा जरदारी साहब अब आगे भाई वो इलेक्शन कैंपेन में इनको वेलकम करेंगे। भाई पहले तो आप सारे एक ही थे ना जी। तो वो तो एक आपने एक इत्तेहाद बनाया था एक आदमी के लिए, वो आदमी साइड पे हो गया। अब उसको रीसेट का मिलता है तो फिर आप देखें पॉलिटिकल तितर बितर इधर सारा निजाम हो जाएगा। सो लेट्स वेट एंड सी, डेवलपिंग स्टोरी है अभी। अमीर साहब, क्या लगता है कि नून लीग की जानिब से जो इत्तेहाद बनाया गया है पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकेगी और अपनी साख को बहाल कर सकेगी सिंध में नून लीग? और दूसरा, सईद गनी साहब कहते हैं कि माजी में नून लीग के कोई कराची में वोट थे या वोटर्स थे, अब कोई भी नहीं है, अब उनको कोई भी पसंद नहीं करता कराची में। देखिए अगर मुस्लिम लीग की हम बात करते हैं तो काफ का एक प्रेजेंस थी, जो प्रेजेंस सिंध में हमने देखी है। वो मुस्लिम लीग एज अ होल हमेशा याद रखें कि पर्टिकुलरली सिंध के अंदर एंड पर्टिकुलरली कराची एंड हैदराबाद के अंदर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही एक उसमें एक कॉरिडोर्स ऑफ पावर में रही है। ये एक लेगेसी चल रही। क्या ये लेगेसी जो खराब हुई फ्रंटियर में बलूचिस्तान और आपके पंजाब के अंदर, क्या ये वहां हो सकती है, नहीं हो सकती है? वी डोंट नो, क्योंकि इस वक्त जो अवाम है दे डोंट केयर। वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, हम सर्वाइवल पे हैं, हमें जीने दो, महंगाई को कम। दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। सो जो भी आएगा कम करो, बहुत मुश्किल बात है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद होते हुए देख रहे हैं आप? मैंने तो पहले कहा, बहुत देर का कहा है, ये लाइक माइंडेड है, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई लाइक माइंडेड है, इनका इत्तेहाद होगा, हो सकता है। ये देखे ना, वरना आपका एक पॉलिटिकल डेडलॉक हो जाएगा। एमक्यूएम ट्राइड एंड टेस्टेड, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ट्राइड एंड टेस्टेड, जेयूआई का कोई पता नहीं कहाँ जाएगी, क्या होगा। वो एक आपके लोग एक मीडिएटर का एक रोल प्ले करते रहे, लेकिन वोट बैंक कहाँ है? वोट बैंक तो पीटीआई का है। ये तो आप खुला छोड़ें तो आपको पता चलेगा ना। मीर साहब, जाते जाते एक और अहम सवाल का जवाब भी देते जाएं सर, कि पीटीआई की जानिब से भी अब तमाम कौमी और सूबाई जो हल्के हैं वहाँ से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इलेक्टेबल्स मिल जाएंगे पीटीआई को? इलेक्टेबल्स ना भी हों, ये पहले इलेक्टेबल्स थे ये लोग, ये तो सिर्फ एक आदमी के नारे पे आए थे, ये इलेक्टेबल्स हैं। देखो ना, ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज इधर उधर, हाँ कुछ इलेक्टेबल्स थे जो अपने जोर पे आए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीटीआई वाज आम आदमी, इंडिविजुअल आदमी। लेकिन पीटीआई ने अगर आना है आगे तो ये अपना एक रीसेट बटन करेगी और अपना एक एटीट्यूड और इगोटिस्टिकल जो एटीट्यूड्स हैं, पर्टिकुलरली जो चेयरमैन है पीटीआई के, इनको चेंज करना पड़ेगा, रिकंसिलिएटरी मोड में जाना पड़ेगा। आपने एक दूसरे से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, ये खत्म कर दें मैं, देयर इज नो मैं, देयर इज हम, बिकॉज़ पाकिस्तान नीड हम, पाकिस्तान डजंट नीड मैं एनीमोर, पाकिस्तान डजंट नीड मैं एनीमोर। बड़ा जबरदस्त आपने ये जवाब दिया है, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त का। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।